सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा यीशु मसीह, यीशु मसीह सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से एक रेफरेंस देखते हैं, उसके मैसेज के आगाज में ही पहला पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। मेरे पीछे आप सब ने बोलना है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त होने वाला है, होने वाला है। हालेलुया। नंबर 1 याद रखिए, खुदा के साथ चलने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। जो तैयार नहीं है लोग खुदा के साथ चलने के लिए, और वो इस बात का दावा भी करते हैं कि खुदा उनकी जिंदगी में है, रूहुल कुद्स उनकी जिंदगी में है, वो ना सिर्फ अपने आप से झूठ बोलते हैं, वो बहुतों से झूठ बोलते हैं। खुदा का कलाम हमें अकल, क्या लिखा है यहां पर, अकल की कमर बांधकर और होशियार को होकर, वी शुड बी एक्टिव टू कैरी ऑन गॉड्स वर्क, खुदा के काम को अपनी जिंदगियों में आगे जो उसने शुरू किया। अभी हम इस तरफ आएंगे, कब शुरू हुआ, जो उसने शुरू किया है, इस काम को जारी और सारी रखने के लिए हमें क्या है जी, होशियार और बेदार रहने की जरूरत है। और इसके साथ साथ क्या लिखा है, और खबरदार होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न हो। याद रखिए, कोई भी शख्स उस काम को जो खुदा ने ईमानदार की जिंदगी में शुरू किया है, उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकता अगर वो फरमाबरदार नहीं। रिमेंबर दिस, फरमाबरदार लोग, ओबीडिएंट लोग खुदा के उस मिशन को, खुदा के उस काम को जो उसने हमारी जिंदगी में शुरू किया, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए फरमाबरदार लोग ही इस बात के अहल हैं। मेरे पीछे बोले फिर, खुदा पूरा करता, बनाता और कायम करता है। हालेलुया। याद रखिए, खुदा का कोई काम भी नामुकम्मल नहीं है। रिमेंबर इट, याद रखिएगा ये बात। खुदा ने हमारी जिंदगियों में रूहुल कुद्स के काम को शुरू किया इसलिए कि वो पाया तकमील तक पहुंचे। और खुदा का खादम पौलुस रसूल जब फिलिपियों की कलीसिया को अपना पहला खत लिखता है, वो पहले बात की 6वीं आयत में कहता है, और मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे क्या है जी, इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में, यानी खुदा ने, हालेलुया, हालेलुया, जिसने तुम में नेक काम शुरू किया। ये नेक काम कब शुरू होता है? जब ईमानदार की रूहानी जिंदगी का आगाज होता है। जब आप किसी मीटिंग में, जब आप रूहुल कुद्स की कायलियत से तौबा तक आ जाते, आप गुनाहों को छोड़ देते हैं और खुदावंद में अपनी नई जिंदगी का, यानी रूहानी जिंदगी का आगाज करते हैं, खुदा का काम का आगाज हो जाता है। आमीन। इस काम को शुरू करने वाला कौन है? खुदा खुद है, और ये रूहुल कुद्स के वसीला से होता है। आमीन। कितने जिन्होंने निजात पाई है, कितने जिन्होंने तौबा की अपनी जिंदगी में? प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादातर हाथ, तकरीबन सारे हाथ
इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने निजात पाई है, तौबा की है, उन्होंने खुदा उनको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। लिखे, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया, इसका मतलब है इससे पहले बदी के काम थे। देयर वॉज नथिंग गुड इन अस, कुछ भी नहीं जो हम में अच्छा था। एक नेक काम का आगाज हुआ, रूहुल कुद्स का हमारी जिंदगियों में उस नेक खुदा ने नेक काम को शुरू किया। देखिए, वो उसे यीशु मसीह के, पहले गौर से सुन रही बात, यीशु मसीह के दिन तक, हालेलुया, पूरा कर देगा। आमीन। इट विल नॉट बी अ इनकम्प्लीट जॉब, इट विल नॉट बी इनकम्प्लीट वर्क। यह एक नामुकम्मल काम नहीं होगा जिसका आगाज खुदा ने हमारी जिंदगियों में तौबा के वसीला से किया है। आमीन, हालेलुया, आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? खुदा ने वो काम जो हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी, हमें पाक करने का काम शुरू किया है, इसका आगाज हो चुका। किसी ने हो सकता है महीने पहले तौबा की हो सकता है कोई 10 साल पुराना यहां पर निजात याफ्ता शख्स बैठा हो सकता है भाई जयफर्ड की तरह कोई 30-35 साल पहले किसी ने निजात पाई हो, मेरे या भाई रूबन की तरह किसी ने 26-27 साल पहले निजात पाई हो। Whatsoever is your spiritual age doesn't matter, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। But we are in a journey, हम एक सफर में हैं। हालेलुया, आमीन। और वो सफर कौन सा है हम नहीं जानते हम कैसे होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हम मसीह की मानद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरे साथ, मैं मसीह की मानद हूंगा, मैं मसीह की मानद हूंगा। सब हाथ हिलाकर कहें, हम मसीह की मानद होंगे। हालेलुया। वो इस नेक काम को पूरा करेगा, वो इस नेक काम को हमारी जिंदगी में क्या करेगा जी? निजात के काम को। नेक काम कौन सा है? निजात का काम। अब जब हम निजात पाते हैं, खुदा का काम हमारी जिंदगियों में शुरू हो गया। लफ्ज पाकीज़गी जो है, इसका लफ्ज़ी मतलब क्या? पाक हो जाना, पाकीज़ा हो जाना, नई जिंदगी में आ जाना, रासबाज ठहरा दिया जाना, तकदीस के अमल का आगाज हमारी जिंदगियों में हो जाता है। याद रखिए, तौबा करने से इंसान जब नई जिंदगी में दाखिल हो जाता है तो खुदा उसे रास्तबाज ठहराता है। पहला स्टेप कौन सा? पाकीज़गी की तरफ जाने का। सबसे पहले क्या है जी? हम रास्तबाज ठहरा दिए गए हैं। आमीन, आमीन। हम बरगुज़ीदा अभी तक नहीं हुए, इस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। हमने उस तरफ जाना है। अभी बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन बरगुज़ीदा हो सकता है हम इससे बहुत से बुलाए हों, लेकिन अपनी जिंदगी में खुदा के काम की तकमील के लिए सारे लोग खुदा के फरमाबरदार ना हो। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? हुक्म मानना, आमीन, हुक्म मानना, पाकीज़गी का यह अमल जिसका आगाज हमारे निजात पाने से, हमारे रास्तबाज ठहराए जाने से हुआ है। इसके लिए हमें याद रखने के तसलसल के साथ खुदावंद अपनी कुदरत के वसीला से हमें इससे ग्रेजुअल प्रोसेस, अगर हम खुदा के कलाम में से खरूज 23 बाब, बड़ी मशहूर मरूफ ये एक पैराग्राफ है, उसको हम पढ़ते हैं कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तो वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। मैं तेरी उम्र को पूरी करूंगा 100 और आगे लिखा है, और मैं एक ही साल में तेरे दुश्मनों को तेरे आगे से दूर नहीं करूंगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, आज का तो बहुत ही ज्यादा ये काम हो गया, फास्ट फूड का दौर है। वी वॉन्ट एवरीथिंग रेडीमेड। आज का ईमानदार भी पाकीज़गी, रेडीमेड पाकीज़गी चाहता है। दे डोंट वांट टू पे प्राइस फॉर दैट। हर ईमानदार चाहता है कि वो उसको सब कुछ बस बना बनाया मिल जाए।
और इस तलक से हर ईमानदार का एटीट्यूड एक ऐसे शख्स की तरह जिसने निजात ही नहीं पाई। हमें अपने एटीट्यूड्स को बदलना है। फरमाबरदारी, याद रखिए, यीशु की जमीनी जिंदगी, यीशु की जमीनी जिंदगी जब वो इस दुनिया में थे, अपने बाप की फरमाबरदारी का बहुत बड़ा सबूत है। और उसने क्या कहा, मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी क्या करूं जी, पूरी करूं। तेरी मर्जी को क्या करूं जी मैं, खुदावंद ने क्या कहा, मैं आया हूं ताकि क्या करूं, मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं। वो मिशन, वो निजात का काम, वो पाकीज़गी का अमल, याद रखिए, जिसको खुदा ने हमारी जिंदगी में शुरू किया है, इसकी तकमील का राज फरमाबरदारी में है। इसका राज किस में है जी, किस में है? बहुत से नाफरमान ईमानदार होते हैं, बहुत से ईमानदार होते हुए भी मुशरफ बेटे और बेटियों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। सो कॉल्ड बिलीवर्स, सो कॉल्ड सेंट्स, खुदा का कलाम ऐसे लोगों के लिए कोई गारंटी नहीं करता दैट दे कैन बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। खुदा का कलाम ऐसे लोगों के लिए कोई किसी चीज की गारंटी नहीं करता। खुदा यीशु मसीह की जिंदगी क्या है जी, जमीनी जिंदगी जो है वो क्या है, इस बात की आयनादार है, इस बात को हमें सिखाती है कि उसने एक फरमाबरदार जिंदगी क्या हुई, गुजारी। और खुदा के कलाम में फिलिपियों 2 बाब में अगर हम देखें, देखा दूसरे बाब की 6ठी आयत में लिखा है, 5वीं आयत में, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। पाकीज़गी का अमल क्रूसिफिकेशन मांगता है। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। पौलुस रसूल कहते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा न रहा, बल्कि क्या है जी, मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं, खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले किया, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया, खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की। खादम का जो रूट वर्ड है उसका मतलब है बशर की, एक आम आदमी की उसने क्या की जी, सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबह हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को क्या किया, फस कर दिया। और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। सो द फर्स्ट थिंग इज ओबीडियंस। आमीन। और उसके बाद क्या है, हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। मैं फिर उसी तरफ आ रहा हूं, हम क्या ठहरा दिए गए हैं, रास्तबाज ठहरा दिए गए हैं। आप में से जितने निजात याफ्ता लोग हैं वो इस बात का यकीन कर लें कि आप रास्तबाज ठहरा दिए गए हैं। आमीन। और रास्तबाज का जो लफ्ज है ये एक अदालती लैंग्वेज का लफ्ज है, अदालती लैंग्वेज का लफ्ज है, जिसका मतलब है बरी कर दिया जाना। जिसका मतलब क्या है जी, बरी कर दिया जाना। आमीन। जिसका मतलब है आजाद कर दिया जाना। आप में से कितने जो आजाद कर दिए गए हैं, यीशु के लहू के वसीला से हम आजाद कर दिए गए हैं। आमीन। और खुदा का कलाम क्या कहता है, बस अब से जो खुदावंद यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। आमीन। हम छुड़ा लिए गए हैं, हम बरी कर दिए गए हैं। गुनाहों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। आइए खुदा के कलाम में से इस आयत को जरूर देखेंगे। हालेलुया। गुनाहों की वो दस्तावेज जो क्या थी जी, नंबर 1 हर एक के नाम थी और हर एक के क्या थी, खिलाफ थी। गुनाहों की दस्तावेज क्या थी जी, हमारे नाम पर थी, मेरे नाम पर थी। कुलसियों उसका दूसरा बाब,
और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम और हमारे खिलाफ थी। रास बात से राय जाने को समझिए। वो दस्तावेज ये कह रही थी कि मुबारक डैनियल को जहन्नम में, मुबारक इब्राहिम डैनियल को जहन्नम में डाला जाएगा। जितने भी हम बैठे हुए, हम जहन्नम के वारिस थे, हैं नहीं, हम रास्तबाज ठहरा दिए गए हैं। हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम और हमारे खिलाफ थी, और उसको श्री पर कीलों से जड़कर सामने से, आई लव दिस वर्ड, मिटा दी गई। नो प्रूफ, नो प्रूफ। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि पुराने अहद में कफारा दिया जाता था, और कफारा इस तरह होता था कि जैसे ये तबला यहां पर पड़ा हुआ है और इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाए तो वो ढांपा गया है, मिटाया नहीं गया। आप फिर कपड़ा उठाएंगे, फिर नीचे तबला ही होगा। बकरों और बछड़ों का लहू सिर्फ गुनाहों को ढांपता था, यीशु का लहू गुनाहों को मिटा देता है। हालेलुया। यीशु का लहू गुनाहों को मिटा देता है। नो प्रूफ एट ऑल दैट वी आर सिनर्स। इसका सबूत है ही नहीं। शैतान हम पर इल्जाम लगा ही नहीं सकता। वो हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, और यीशु अपना खून सामने ले आता है। हालेलुया। उसने गुनाहों की, हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम और हमारे खिलाफ थी, उससे क्या किया जी? दैट इज ब्लॉटेड आउट। उसको मिटा दिया गया है। उसका कोई सबूत नहीं। शैतान आपके खिलाफ किसी गुनाह को साबित नहीं कर सकता। और याद रखिए, ये अमल हमारी जिंदगी में 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। नंबर 1, जिस अलग से मैं बोल रहा हूं, जस्टिफिकेशन। हमारा इंसाफ हो चुका, हम रास्तबाज ठहराए जा चुके। पाकीज़गी के इस अमल में पहला काम क्या हो गया जी? जब हमने निशात पाई तो हम रास्तबाज ठहरा दिए गए। और रास्तबाज के लिए यही सारे वादे हैं। रास्तबाज की नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। या सादक का भी लफ्ज रास्तबाजों के लिए इस्तेमाल। सादकों की औलाद मुबारक है। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। हालेलुया। रास्तबाजों के लिए सारे वादे हैं। खुदा रास्त रो से किसी नेमत को बाज नहीं रखेगा। सादकों के लिए तारीकी में सो मैंने कितने 6000 से ज्यादा वादे खुदा के खादिम ने कहे। 7000, 6000 से ज्यादा ही हो गए। 7000 प्रोमिसेस ये खुदा के रास्तबाज लोगों के लिए है। हालेलुया। कब्र के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, लेकिन कि खुदा के तालब यानी रास्तबाज मुकद्दसीन सादिक लोग किसी नेमत के मुताज ना होंगे। वी आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इट। हम रास्तबाज होते हुए इस सब कुछ को क्लेम करते हैं, लेकिन पाकीज़गी के अमल में से गुजर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। पहली बात क्या? हमारा इंसाफ हो चुका, हमारी जस्टिफिकेशन हो चुकी। और इसके बाद अगला अमल यह, हमारी सैंक्टिफिकेशन हो रही है, हमारी धुलाई हो रही है। अगर किसी की धुलाई नहीं हो रही, किसी को तो भी पटके नहीं बाज रहे, उसकी जिंदगी में मौका नहीं दिया जा रहा कि रूहुल कुद्स उनकी जिंदगियों के पोशीदा बेवकूफी, हमाकत के गुनाहों को दूर करे, तो फिर वो रास्तबाज कहलाने के हकदार नहीं। फिर वो ना तो फरमाबरदार हैं, ना खुदा के इस पाकीज़गी के अमल को, तकदीस के इस अमल को वो समझते हैं। पाक करना अलहदा कर दिया। याद रखिए कि खुदा न सिर्फ इंसानों को अपने लिए पाक करता है। अगर हम पुराने अहद में पढ़ें तो हैकल की जो चीजें थी वो भी पाक ठहरा दी जाती थी। ओनली फॉर द यूज ऑफ टेम्पल, ओनली फॉर द यूज ऑफ टैबरनेकल, व्हाटसोएवर से जो चर्च की चीज है वो चर्च में ही होनी चाहिए। जो चर्च की चीज है वो चर्च में ही होनी चाहिए। आपको पता है कि उस वक्त हैकल से कोई भी चीज बाहर ले जाना मना था, क्योंकि वो मखसूस कर दी जाती थी। आजकल हमारे बहुत से नौजवान
बच्चे ऐसे हैं कि वो बहुत कुछ मेरी बात आपने, देयर आर डिफरेंट बैंड्स, गाते हैं, बजाते हैं, इधर उधर जाते हैं, और क्रिसमस के दिनों में वो गॉस्पेल सिंगिंग भी करते हैं। क्रिसमस के दिनों में अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, मखसूस हालात में, एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं आ सकता। खुदा ने कहा क्योंकि ना तो तू सर्द है ना तू गर्म है, चूंकि तू उधर भी बजाना है, इधर भी बजाना है, गाला भी काटना है, गिरजे भी होना है, शराब भी पीना है, प्रशिश भी बड़ी करना है, मैं तुझे अपने मुंह से, कोई भी शख्स आधा खुदा और आधा शैतान नहीं हो सकता, या तो वो पूरा शैतान होगा या पूरा खुदा होगा। अफसोस की बात यह है कि ज्यादा ईमानदारों की तादाद 50-50, यस 50-50, जैसे उनका दिल करता है वो वैसे ही चलने की कोशिश करते हैं। नो, लेट अलो होली स्पिरिट टू सैंक्टिफाई अस। अगर हमारी खुदा के साथ, नूर के साथ शराकत है तो उसके बेटे यीशु का खून क्या करेगा? उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। अगर आप यीशु के लहू से धुले में, तो यीशु का खून आपके गुनाहों की न सिर्फ निशानदही करेगा, आपको एक जिंदगी से इन गुनाहों को दूर भी कर देगा। हालेलुया। नंबर 1 निशानदही करेगा, नंबर 2 आपकी जिंदगी से उन गुनाहों को क्या कर देगा? दूर कर देगा। और तकदीस के अमल में वो नेक काम जो खुदावंद ने शुरू किया और मसीह के दिन तक, यानी हमारे इस जमीनी सफर के इख्तिताम तक इसको पूरा करेगा, जिसके लिए खुदावंद ने क्या कहा? जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे क्या करूंगा? जिंदगी का ताज दूंगा। और फिर हम ग्लोरिफिकेशन तक पहुंच जाते हैं, खुदा के जलाल तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया। फिर हम उसे रूबरू देख सकते हैं। आमीन। जैसा यीशु वैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो इस अमल को समझना है, इस अमल को समझने की जरूरत है। मुर्गी के नीचे अंडा कितने दिनों के लिए रखा जाता है? वो पिंडा थामा दे बहुत है, क्यों भाई? 21 दिन, 10वें दिन जरा निकाल के देखें कैसा होगा? तो जो चूचा निकलेगा? नॉट एट ऑल। ना वो खाने के काबिल होगा, ना वो चूजा देगा। हम में से भी बहुत से ईमानदार ना उधर दे ना उधर दे, 2 कश्तियों के सवार, और 2 कश्तियों के सवार में शक क्या होता है? मैंने लोगों को देखा जब वो मीटिंग में आते हैं वो इतने नारे मारते हैं, वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि उन जैसा ईमानदार है ही कौन। और अगर वहां पर नारे मारने का कोई इनाम रखा हो तो यकीन करें फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि सबने अच्छे नारे किन्हें मारे। जाहिर और बातन हमारा एक होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जाहिर और बातन कैसा होना चाहिए जी? एक होना चाहिए। रात बात ठहराए जाने से बरगुजीदा होने तक किस अमल को हमने समझना है? यीशु ने क्या कहा? तुम में से जो मेरे पीछे आना चाहे, नंबर 1 वो क्या करे जी? अपनी पहली बात, अपनी मैं को छोड़ना, अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ना। अभी हम अपने घर में थे और उससे निकलने से पहले हम बात कर रहे थे कि इंसान का दुनिया में कभी तमा खत्म नहीं होता। अगर किसी के पास 5 मरले का घर है, उसकी ख्वाहिश है वो 10 मरले का बना ले, और अगर 10 मरले का एक घर बनाने के बाद उसकी ख्वाहिश होती है उसके पास दूसरा घर आ जाए, उसके पास तीसरा घर आ जाए। नथिंग फॉर गॉड। उसकी भाग दौड़ उसको खुदा से दूर ले जाती है और ये कभी खत्म नहीं होता। और फिर मैं कहूंगा अफसोस की बात यह है कि बहुत से ईमानदार भी इसका शिकार है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, गलतियों की कलीसिया को जब पौलुस से सूखा देते हैं, वो कहते हैं जितने मसीह यीशु के हैं, those who belong to Jesus Christ, जितने मसीह यीशु के हैं, जो कहते हैं कि हाँ यस मेरी जिंदगी में खुदा ने काम किया है, मैं मसीह यीशु का। लेकिन वहां पर एक शर्त है, जितने, अगर कोई मसीह यीशु का है
If someone belongs to Christ, अगर किसी का ताल्लुक खुदावंद अपने खुदा निजात दहिंदा यीशु के साथ है, तो वो जिस्म को उसकी रगबतों लस्ट रगबत लस्ट, याद देखिए लस्ट 3 किस्म के दौलत का लस्ट है, जिसके पीछे हर कोई थोड़ा या ज्यादा भाग रहा है। नंबर 2, सेक्स का लस्ट है लोगों को। दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्फ। हो ना सिर्फ हमारी रूहें खुदा के काबू में हो, हमारे बदन और जान भी खुदा के काबू में हो। वी शुड बी स्पिरिट कंट्रोल्ड पीपल। हालेलुया। हम स्पिरिट कंट्रोल्ड लोग हों, फ्लैश कंट्रोल्ड लोग ना हो। और तीसरा लस्ट पावर का है। हर कोई चाहता है, हर चर्च का एल्डर चाहता है पादरी साहब ना रहे, मेरी बारी आ गई। यस, मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा हेड कब जाएगा कि मेरी बारी कब आएगी। मैं आज सुलेमान से बात कर रहा था, कैसी बात है, खुदा यीशु ने कोई मिनिस्ट्री नहीं बनाई। ओके, आई एम द फाउंडर एंड द चेयरमैन, ये वाइस चेयरमैन है, ये जनरल सेक्रेटरी है, ये मेंबर है। ओके, गेट द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आज के दौर में इसकी जरूरत है, लेकिन एक याद रखिए, वो एक मिशन लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, वो भूखों को खिलाने के लिए आया, वो अंधों की आंखें खोलने के लिए। दैट वाज द मिशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। That was the ministry and that is the and that will be the। ये उसकी खिदमत थी, ये उसकी है और उसकी रहेगी। खुदा के खादमों के वसीला से ये खिदमत पूरी होती रहेगी। We have such an atmosphere, we have such a हमारा ऐसा माहौल है कि चर्चेस में खुलकर बात भी नहीं की जाती। ये खुदा का माहौल है। मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, याद रखिए, पाकीज़गी के इस अमल को जिस्म के अंदर जोर मारने वाली जिबिलतों ने रोक रखा है। आपके पास कोई ऐसा पास्टर नहीं, आपके पास कोई ऐसा एल्डर नहीं, आपके चर्च में कोई आपकी काउंसलिंग करने वाला नहीं जो आपको इस इल्लत से, इस बदकारी की सोच से, इस नाराजगी की सोच से आजाद करने में मदद कर सके आपकी। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, आखिरकार क्या होता है, ईमानदार गुनाह में गिर जाता है। आज से बहुत साल पहले, मैं उस खादम का नाम नहीं लूंगा, आज भी इंटरनेशनली उनकी फिल्में आती हैं, बहुत बड़ा खादम, बहुत बड़ा खादम, और वो अपने आप को खुदा के ताबे नहीं रख सका। मसलूबियत की जिंदगी, याद रखिए, वो बदकारी करना शुरू हो गया। उसका पियानो बजाना मशहूर, उसका गाना मशहूर, लेकिन तकदीस के उस अमल को समझने से कासर। अमेरिका ने बंदा कि तू कहो पता नहीं पाकिस्तान यूनाबाद का केड़ा खादम है, वो अमरीकी है, ठीक है ना, कि लभना शुरू कर दो केड़ा सी, किदा जिक्र किदा हो रहा है। याद रखिए ये बात। और उसके बाद उस शख्स ने बड़ी तनजरी देखी, बहुत तनजरी देखी। बुनियादी तौर पर क्वायर के लोगों के साथ उसका ताल्लुक था। क्वायर के लोग जितने हैं, पाकीज़गी की जिंदगी पर हर एक को जरूरत है। क्वायर का पहला जो इंचार्ज था ऊपर, लूसीफर का मतलब क्या है, वन हु इज होल्डिंग लाइट इन हिज हैंड्स, वो जिसके हाथ में रोशनी है, जो खुद उस वक्त, यीशु ने कहा ना कि जब इब्लीस आसमान से गिराया गया तो मैं देख रहा था, रोशनी की मानो नीचे गिराया गया, एक्सटिंग्विश हो गया, बुझ गया। आज भी जब गुनाह में बदी, नापाकी और नाराजगी आती है तो फिर रूहानी जिंदगी एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है। अपने आप को, अगर कुछ चर्च लीडर्स यहां पर बैठे हुए हैं, अगर कुछ मिनिस्ट्रीज के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, याद रखिए खुदा कैसी कलीसिया लेने के लिए आ रहा है, जलाली कलीसिया लेने के लिए आ रहा है, जिसमें ना तो कोई दाग हो, ना उसमें कोई झुर्री हो। इसमें लीडरशिप अपना रोल प्ले करे
इसमें लीडरशिप प्लीज अपना रोल प्ले करे। मत लोगों को समझें कि जो बहुत तालियां बजाने वाले हैं उनकी अंदरूनी पहली बात यह है कि खुद अपनी जिंदगी को ठीक करें। पहली बात यह है कि जब हम औरों को नसीहत, खुद मियां दूसरों को हम ठीक कर रहे होते हैं और अंदर से अपना ही काम खराब हो चुका होता है। जरूर है कि खुदा के लोग रूल कुस के साथ और उस रूल कुस के वसीला से दीगर ईमानदारों के साथ गहरी दुआया रफाकत रखने वाले हों। देखा, एक दूसरे के लिए दुआ करो और क्या करो जी, शिफा पाओ। यकूब 5वां बाब, उसकी कौन सी आयत है? 16वीं आयत। ओके, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। इसका मतलब यह है कि हर ईमानदार के अंदर कहीं ना कहीं गुनाह होता है और एक ईमानदार दूसरे ईमानदार की पाकीज़गी के इस अमल में रूह कुस के वसीला से मददगार साबित हो सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी। अगर आपका किसी ईमानदार के साथ आप मिलने से हिचकिचाहट महसूस करते हैं या करती हैं, सुनिए जरा बात गौर से। दुनिया का कोई भी खादम है, कोई भी खादमा है, कोई एक छोटे से चर्च में खिदमत करता है, किसी की खिदमत शायद एक कमरे तक महदूद है, उसे कमतर मत समझे, बहुत कीमती है। किसी की मिनिस्ट्री में चाहे 10,000 लोग आ रहे हैं, चाहे 20,000 लोग आ रहे हैं, चाहे राइनहार्ड मौके की तरह लाखों लोग आ रहे हैं, देयर इज नथिंग हु इज वेरी स्पेशल। हर कोई कमजोरियों से भरा हुआ है और इन कमजोरियों का इलाज एक दूसरे के पास है। क्या करें? पहली बात क्या करें? अपने गुनाहों का और एक दूसरे के लिए क्या करें? क्या होगा उससे? शिफा पाएंगे। हालेलुया। उससे क्या करेंगे जी? शिफा पाएंगे। आमीन। देयर शुड बी समवन जिसके साथ अपने सीक्रेट्स को आप शेयर कर सकें। और इसके साथ लिखा है, रासबाज की दुआ के असर से हम अक्सर कलाम का यही हिस्सा ले लेते हैं। जरा इसके पस मंजर में जाइए। वो कहता है कि एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से मेल मिलाप रखो। कई लोग दूसरी मिनिस्ट्री के लोगों को ऐसे मिलते हैं जैसे, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, जैसे उनका खुदा के लोगों से सामना नहीं हुआ, शैतान के लोगों से सामना हो गया। एक पास्टर दूसरे चर्च के पास्टर को इस तरह मिलता है जैसे कोई जदी पुश्ती दुश्मनी है ना दी। शेमफुल है ये बात, बाइसे शर्म है ये बात ईमानदारों के दरमियान। ये बात हरगिज ऐसी नहीं। हमने अपने चर्च में इस बात को प्रमोट किया पिंडी में। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई भी सेमिनार हो, किसी जगह क्रूसेड मीटिंग्स हो रही हैं, वहां पर ग्लोरियस प्रिंस ऑफ पीस मिनिस्ट्रीज के लोग लाजमी आपको नजर आएंगे। हम उन्हें इंकरेज करते हैं, जाएं जहां हो सकता है कि भाई जयफर्ड से आपको वो बरकत ना मिले जो वहां से मिल जाए, मुबारक से ना वो बरकत मिले जो आपको वहां से मिल जाए। गो एंड टेक ब्लेसिंग फ्रॉम देयर। क्यों हम रोकें एक दूसरे को और एक दूसरे की बरकत को रोकें? आज चर्चों में ऐसा माहौल है, आज मिनिस्ट्रीज में ऐसा माहौल है, फलां से नहीं मिलना, फलां चर्च में नहीं जाना। हाँ, कोई बिदअत ना हो, कोई गलत लोग ना हो। खादम इतने पोजेसिव हो गए, खादम इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि वो बर्दाश्त नहीं करते कि उनका कोई मेंबर किसी दूसरी मिनिस्ट्री की मीटिंग में जाकर उसे वहां से शिफा मिल जाए, उसको किसी अच्छे ईमानदार से दोस्ती हो जाए उसकी, और यूं उसकी रूहानी तरक्की हो सके। यहां पर क्या लिखा है? और आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का क्या करो जी? इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो, ताकि क्या करो? शिफा पाओ। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि आप जो साथ साथ बैठे हुए हैं एक दूसरे की शिफा के लिए दुआ कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ पास्टर जेफर डैनियल नहीं, सिर्फ पास्टर मुबारक नहीं, ब्रदर रूबन डेविस ही नहीं है, सिर्फ एल्डर सिस अली नहीं है, सिर्फ चंद मखसूस लोग नहीं है। एक दूसरे के लिए दुआ करो। आइए अपनी जगह पर खड़े हो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़े और एक दूसरे के लिए दुआ करना शुरू करें। सब जुबानें
کھلیں, خدا کے حضور میں کھلیں. اسے کہیں خدا میں اپنے اس بھائی کو, اپنی اس بہن کو برکت دیتا ہوں, اپنے خدا ساتھ بیٹھے ہوئے اس ایماندار ساتھی کو برکت دیتا ہوں. سب زبانیں خدا ان کے حضور میں کھلیں. آج یقین کر لیں اس بات کا کہ یہاں پر شفا کا کام ہوگا. اپنی آنکھیں بند رکھیں, اپنی آنکھیں بند رکھیں, اور سب زبانیں خدا کے حضور میں کھلیں. ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کریں, ایک دوسرے کو برکت دینا شروع کریں. ہاللویا. کوئی یہاں پر ہنسے نہیں, ایک دوسرے کے خاندان کو برکت دیں, ایک دوسرے کی منسٹری کو برکت دیں, ایک دوسرے کے وسائل کو برکت دیں, روح جانوں اور بندوں کو برکت دینا شروع کریں. خداوند مجھے اس بہن کی, مجھے اس بیٹی کی, مجھے اس اور زندگی کے ساتھی کی ضرورت ہے. خداوند نہ تو میں تجھ سے جدا ہو کر کچھ بیٹی ماتھا سے. دس از اے ویری سیریس ٹائم. سب دعا کریں ایک دوسرے کے لیے, اپنے لیے نہیں, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کریں. ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. آج شفا کا کام ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے ہوگا. ہاللویا, ہاللویا. آج کوئی خاص پریئر سیشن نہیں یہاں پر ہوگا, آج ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. کہ خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, شکر ادا کرتی ہوں, تو نے مجھے یہ بھائی, یہ بہن, یہ مقدسین تو نے مجھے بخش دیے ہیں. خدا میں تیرے روحانی اسرائیل کے لیے تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو. یہ پاک لوگ یہ ایسا کر سکتے ہیں. مبارک ہیں جو پاک دل ہیں, کیونکہ وہی خدا کو دیکھیں گے, کیونکہ وہی خدا کو دیکھیں گے. برکت دینا شروع کریں. ہاللویا, ہاللویا. زبانیں بند نہ ہو, ہونٹ بند نہ ہو, زبانیں کھلی ہوں تھوڑی دیر کے لیے. ہاللویا. دیگر ایمانداروں کو برکت دینا شروع کریں. ہاللویا, 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 ہاللویا. Oh Lord, we bless your name. تیرا شکر. خدا مجھے تیرے لوگوں کی ضرورت ہے. خدا مجھے ان بھائیوں, بہنوں, بیٹوں, بیٹیوں کی, بزرگوں کی, ماں کی ضرورت ہے. اے خدا میں دعا کرتا ہوں, خدا مجھے نہ تو مجھے تجھ سے اور نہ ہی خدا مندوں کے خدا مجھے تیرے لوگوں سے کو جدا کرنے پائے, تیرے لوگوں سے جدا کرنے پائے. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ہمیں خدا مند تیری ضرورت ہے. ایک دوسرے کے رخنوں میں کھڑا ہونے کا فضل دے. اور ربا ساگا در ربا شند ربا. اور نہ صرف خدا مند ہم ایک دوسرے کے رخنوں میں کھڑے ہو سکیں, ہم اپنی زندگی کے رخنوں میں کھڑے ہو سکیں. ہاللویا, ہاللویا. تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, تیری پرستش ہو. ہاللویا. یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں. آمین, آمین.